ट्रांसमीडिया फोरम आपका स्वागत करता है। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। इंडिया के प्राइवेट सेक्टर ने, स्टार्टअप ने जैसे ही अंतरिक्ष में अपना अग्निबाण, ये जो सैटेलाइट है, जैसे ही लॉन्च करता है तो एक नया इतिहास रच देता है इंडिया। इंडिया के प्राइवेट सेक्टर ने अग्निबाण, अग्निकुल जो कंपनी है, चेन्नई बेस्ड कंपनी स्टार्टअप है। चेन्नई के आईआईटी इंजीनियर्स लोगों ने मिलकर बनाई हुई एक स्टार्टअप कंपनी है। इन्होंने जैसे ही सैटरडे को 1 जून को ये अग्निबाण लॉन्च किया अंतरिक्ष में, वैसे ही वर्ल्ड में एक रिकॉर्ड स्थापित कर दिया, एक रिकॉर्ड एस्टेब्लिश कर दिया है। क्योंकि ये जो अग्निबाण सैटेलाइट है, ये जो रॉकेट है, ये दुनिया के सबसे पहला 3D प्रिंटेड इंजन है इसका, रॉकेट का, जो कि फर्स्ट टाइम यूज किया गया है। इससे पहले अग्निबाण के 4 टाइम अटेम्प्ट किए गए थे कि इसको लॉन्च किया जाए, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से और वेदर कंडीशंस वगैरह की वजह से इसका जो लॉन्चिंग डेट है वो डिले होते गया। ये 5th टाइम था जब इसका लॉन्चिंग डेट करीब आता है और इंडिया का प्राइवेट सेक्टर का ये जो स्टार्टअप है, ये सक्सेसफुली अपना जो अग्निबाण है इसको सक्सेसफुली लॉन्च कर लेता है और अंतरिक्ष में इसको भेज देता है। अब ये इंडिया के लिए और इंडियन प्राइवेट सेक्टर स्टार्टअप के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। ऐसा इसरो के चेयरमैन जो हैं डॉक्टर सोमनाथ, इन्होंने बोला। ये सोमनाथ खुद भी मौजूद रहे थे जब ये अग्निबाण लॉन्च किया गया था, आई विटनेस रहे थे। और गवर्नमेंट की जो 2023 में गवर्नमेंट इंडियन स्पेस सेक्टर में एक जो प्राइवेट पॉलिसी लेके आई थी ताकि प्राइवेट प्लेयर्स यहाँ पर आ सके, एफडीआई यहाँ पर आ सके और प्राइवेट सेक्टर को स्पेस में और स्पेस टेक्नोलॉजी में एक हिस्सेदारी मिल सके और एक इकोनॉमिकली या फाइनेंशियली ये जो स्टार्टअप्स हैं या इसरो है इसको हेल्प आउट हो सके, ताकि वो अपने फ्यूचर के प्लान्स बना सके, ताकि वो फ्यूचर में जितने भी लॉन्चिंग और डेवलपमेंट प्लान है उसको हेल्प कर सके। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने 2023 में जो स्पेस रिलेटेड अपना सेक्टर का स्पेस पॉलिसी लाया था 2023 में, उसका एक अब फ्रूट्स इंडिया को मिलते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले 2022 में स्काई रूट, ये जो प्राइवेट फर्म है हैदराबाद की है, इसने अपना 2022 में एक रॉकेट लॉन्च किया था सक्सेसफुली। मैं आपको इस स्क्रीन पर बता देता हूँ। विक्रम करके रॉकेट था, विक्रम 1 2 3, ये इनके आने वाले फ्यूचर में रॉकेट है जो स्काई रूट लॉन्च करने वाला है। बट 2022 में विक्रम ये रॉकेट लॉन्च करके स्काई रूट ने एक स्टार्टअप प्राइवेट सेक्टर के लिए, प्राइवेट सेक्टर स्टार्टअप के लिए स्पेस इंडस्ट्री में इंडिया के लिए एक डोर ओपन कर दिया था। उसके बाद ये अग्निकुल का ये जो अग्निबाण है रॉकेट, जो 1 तारीख सैटरडे को सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है, इसने एक बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है। क्योंकि ये जो है इंडिया के फर्स्ट सेमी क्रायोजेनिक इंजन से लॉन्च किया गया है और ये श्री हरिकोटा से लॉन्च किया गया है। सतीश धवन एजेंसी जो है श्री हरिकोटा में, स्पेस एजेंसी इसरो की, वहां से लॉन्च किया गया है। इसरो ने इसमें प्राइवेट सेक्टर, ये दोनों प्राइवेट सेक्टर को बहुत सारी टेक्निकल असिस्टेंट हेल्प प्रोवाइड किया है ताकि इसका सक्सेसफुली लॉन्च हो सके। और इसरो के चेयरमैन खुद डॉक्टर सोमनाथ आई विटनेस रहे हैं, मौके पर मौजूद थे जब ये रॉकेट लॉन्च किया गया। इसके बाद इंडिया के जितने भी वहां पर टेक्निकल टीम प्रेजेंट थी और जितने भी डिफेंस रिलेटेड और स्पेस इंडस्ट्री रिलेटेड पर्सन जितने भी वहां पर मौजूद थे, सबने इस एफर्ट्स को चेयर अप किया हुआ है, इस अप्रिशिएट किया हुआ है। और ये इंडिया के लिए फर्दर एक डोर ओपन करता है नई स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए और नए स्पेस कंपटीशन के लिए। आपको पता ही होगा नासा अमेरिका की वर्ल्ड में इस समय नंबर 1 स्पेस एजेंसी बनी हुई है। नासा के बाद यूरोप की एजेंसी आती है, यूरोप अपना एक मिलजुल के स्पेस प्रोग्राम बनाता है। उसके बाद जापान और चाइना भी खासा नाम रखते हैं स्पेस इंडस्ट्री में। और उसके बाद इसरो भी बहुत बड़ा गेम चेंजर, गेम प्लेयर यहाँ पर उभर कर सामने आता है। जब से इसरो ने अपने प्राइवेट सेक्टर्स को स्पेस इंडस्ट्री में लॉन्च किया हुआ है, उस एग्जाम्पल के लिए स्काई रूट हुआ या ये अब अग्निकुल का जो लॉन्च पैड है उसका नाम इन्होंने धनुष रखा हुआ है। इसने दुनिया का फर्स्ट 3D इंजन के साथ अब ये जो है रॉकेट लॉन्च किया हुआ है और ये सेमी क्रायोजेनिक इंजन के साथ लॉन्च किया हुआ है। इसको अग्निबाण शॉर्टेड ऐसा नाम दिया हुआ है। तो अभी ये टेस्टिंग किया गया है क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी होती है बहुत ही क्रिटिकल टेक्नोलॉजी होती है। और स्पेशली कम्युनिकेशन रिलेटेड या जो नेविगेशन रिलेटेड सैटेलाइट्स होते हैं, जो छोटी छोटी कंपनियां बनाती है, उनके लिए ये जो लॉन्च किया गया, लॉन्च पैड एज ए यूज किया गया है, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और 2025 के बाद आप देख सकेंगे कि बहुत सारी प्राइवेट फर्म्स, प्राइवेट कंपनीज इंडियन स्पेस
इंडस्ट्री में बहुत सारा इंटरेस्ट शो करना चालू कर देंगी और मल्टीपल लॉन्चेस आप देख सकते हैं प्राइवेट सेक्टर से भी और इसरो की तरफ से भी जो हेल्प प्रोवाइड की जा रही है उससे एक बूस्ट मिलेगा प्राइवेट सेक्टर को। अभी जो ये हैदराबाद का स्काई रूट और चेन्नई का अग्निकुल, ये जो दो प्राइवेट सेक्टर है, उसके बाद आप मल्टीपल प्लेयर आते हुए अगले 2-4 सालों में देखेंगे, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस इनिशिएटिव में, इस इनोवेशन में टाइम टू टाइम इंटरवेन करते रहते हैं, टाइम टू टाइम फॉलोअप लेते रहते हैं, टाइम टू टाइम मीटिंग्स करते रहते हैं और क्या प्रोग्रेस हुआ है, क्या डेवलपमेंट हुआ है उसकी जानकारी लेते रहते हैं और इन सबको अप्रिशिएट करते रहते हैं, इन सबको गाइडेंस भी करते रहते हैं, ताकि इंडिया का ये जो स्पेस प्रोग्राम है या डिफेंस रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज है इसको एक बूस्ट मिलता रहे, इसको एक गाइडेंस मिलता रहे और इंडिया इस इनोवेशन सेक्टर में कहीं पीछे ना रह जाए एज कंपेयर टू यूरोप, अमेरिका और चाइना, जापान वगैरह। इसलिए नरेंद्र मोदी खुद इनिशिएटिव लेके ऐसे प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट करते रहते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए 2023 में इंडिया एक स्पेस पॉलिसी लेकर आया था, जिसमें कि प्राइवेट प्लेयर आ सकते हैं, जिससे कि एफडीआई स्पेस इंडस्ट्री में आ सकता है, मनी आ सकता है। तो उसके बाद फर्दर डेवलपमेंट प्लान भी बनेंगे और फर्दर डेवलपमेंट प्लान बनते हैं तो प्राइवेट कंपनी जितनी है या जो भी विदेशी अपने सैटेलाइट्स लॉन्च करना चाहते हैं, छोटे बड़े या प्राइवेट कंपनीज अपने सैटेलाइट लॉन्च करना चाहती हैं, तो उनके लिए इंडिया एक अच्छा मार्केट साबित होगा, जो कम प्राइस में उनके जो सैटेलाइट्स है वो अंतरिक्ष में पहुंचा सकता है और उनको उनका जो डिजायर आउटपुट है वो दे सकता है। अभी के लिए इतना ही। आप मेरा चैनल ट्रांसमीडिया फोरम लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।